सत्ता और पावर सबको चाहिए होता है। एक बार उर्वशी और मेनका को देखकर अपनी नजर को दूसरी तरफ हटा सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को, और वो भी महाराष्ट्र की, किसी का भी मन डोल जाएगा। और वही हुआ। उद्धव ने विपरीत विचारधारा वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक्सपर्ट का मानना था कि इसके पीछे दो वजह थी। पहली कि उद्धव महाराष्ट्र में बीजेपी के पीछे नहीं रहना चाहते थे, और दूसरी वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित करना चाहते थे। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे सीएम बने। वो किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार से पहले व्यक्ति थे। उद्धव सरकार ने कई उतार चढ़ाव के साथ अपने 2.5 साल पूरे किए। एकनाथ शिंदे की बगावत और 2 टुकड़ों में बट गई शिवसेना। शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त ये माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे ने मणिपुर के नबाम रेबिया केस का फायदा उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से बागी हुए विधायक की सरकार बना दी थी। साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया, ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाए। इसी बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कर दिया। पॉलिटिकल ड्रामा के बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ दिया, और एक भावुक संदेश में उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे अपने ही लोग मुझे मुख्यमंत्री बना नहीं देखना चाहते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। गुवाहाटी 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ एक फोटो जारी करके शक्ति प्रदर्शन किया। शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और 24 घंटे के अंदर ही शिंदे ने सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। अगर शिंदे की बात खत्म हो गई हो तो हम अजित पवार की बात शुरू कर देते हैं। अजित पवार ने बगावत की और एनसीपी टूट गई। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर 10 जून 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के नाम का घोषणा कर दी। अजित पवार को लेकर शरद से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। फिर अजित पवार को कंफर्म हो गया कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकातें बढ़ा दी। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर लिया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। शिवसेना और एनसीपी के 2 अलग अलग धड़े बन जाने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। शिवसेना यानी कि जो शिंदे गुट है उनको धनुष बाण और शिवसेना उद्धव को मसाल चुनाव चिन्ह मिला। वही अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी अजित को घड़ी और एनसीपी शरद को तुरही वादक सिंबल मिला। हम महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो मतदाताओं के बारे में बात करना जरूरी है। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी। 2019 में 8.68 करोड़ मतदाता थे, जबकि 2024 में मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ पहुंच गई है। यानी कि 5 साल में 85 लाख नए मतदाताएं जुड़ गए। इस वक्त के मतदाताओं में 4.9 करोड़ पुरुष और 4.6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर दोनों पार्टियों की काम की बात करें तो 5 साल उतार चढ़ाव भरा रहा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का कार्यकाल कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में भी था, जिसके चलते डेवलपमेंट का काम रुक गए। फिर भी उस वक्त 2 अलग अलग सर्वे में उद्धव ठाकरे ने टॉप 5 सीएम की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। अगर एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली महायुति सरकार की बात करें तो इस सरकार में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली थी। महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना और मुफ्त यात्रा योजना शुरू की गई, लेकिन 3 बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो महाराष्ट्र से बाहर चले गए। उसमें पहला है टाटा एयरबस विमान प्रोजेक्ट, जो कि 22,000 करोड़ रुपए का था, जो कि महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। दूसरा था वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, जो कि 1.63 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि फिर से महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। और अगर तीसरी और लास्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो बल्क डर्ट पार्क, जो कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश में चला गया। महाराष्ट्र सरकार जीडीपी मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार 7.83 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ देश में तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के जो 5 साल बीते हैं उसमें बहुत सारे सरकारें आई गई, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुका। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, किसे अपना नेता बनाना चाहती है, किस पार्टी का सरकार बनाना चाहती है, ये पूरी बात महाराष्ट्र की जनता पर निर्भर है। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? कमेंट करके बता सकते हैं।